साधक को ज्ञान हो जाता है तो वो भी बोलता है कि मैं कर्तापन से रहित हूँ। हाँ हाँ, उसको भी लगता है ऐसा कि मैं नहीं कर रहा हूँ। तो भाई जब आप खुद करता नहीं हो तो भगवान आपको प्रेरणा करने वाला कैसे होगा? कर्तापन क्यों आता है? अभिमान से, और भगवान अभिमान से रहित है तो वो कर्ता हो नहीं सकते। तो न तो वो आपको प्रेरणा करते हैं, न वो फल प्रदान करते हैं। जैसे आपको जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो आप कहते हो कि मैं सुख दुख का भोग नहीं करता, मैं तो असंग आत्मा हूँ, निर्लिप्त आत्मा हूँ, सुख दुख का संबंध तो शरीर और मन से है, मुझसे नहीं है, मैं निर्लेप हूँ। तो जब आप निर्लेप हो तो परमात्मा क्या है? वो तो स्वयं निर्लेप नारायण है। तो इसलिए वो भी किसी का पुण्य पाप लेते नहीं, तो तात्विक दृष्टि से वो नहीं लेते। ये बात यहाँ पे इस श्लोक की व्याख्या में बतलाई गई है। श्लोक है न दत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो ये ऐसा लग क्यों रहा है? बोले अज्ञान के कारण ऐसा लग रहा है। पर्दा आ गया है हमारे स्वरूप के ऊपर और भूल से हम अपने को कर्ता मान बैठे हैं। तो जब हम कर्ता बनते हैं तो हम भगवान को भी भोक्ता बनाने लगते हैं कि भगवान मैंने मेहनत करके ये अर्जित किया है और ये जो नैवेद्य आपको अर्पित करता हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि तेरी क्या सामर्थ्य है कि जो तू करेगा बता। तो बोला नहीं मेरी सामर्थ्य तो नहीं, फिर क्यों मानता अपने को करता? तो पहले अपने को कर्ता मानता है फिर भगवान को भोग लगाता है। तो क्या भगवान के पास कुछ कमी है क्या कि वो आपका एक लड्डू लेंगे, आपका प्रसाद ग्रहण करेंगे? बोले आप तो हमारी धारणाओं को ही ध्वस्त कर रहे हो। बोले मैं नहीं कर रहा हूँ, गीता जी बता रही भगवान का जो तात्विक स्वरूप है उसमें इस प्रकार से ग्रहण त्याग नहीं है। तो फिर ऐसा करने के पीछे कारण क्या है? बोले आपको ऐसा लगता है कि मैं करता हूँ इसलिए आप ऐसा करते हैं। बोले करते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये बात शास्त्रों ने और गुरुजनों ने भी तो कही है। बोले हाँ कही है, इस बात का हम विरोध नहीं करते, शास्त्र और गुरुजनों ने भी ये बात कही है। और कही क्यों है? कि आपके अंदर से जो कर्तापन का अभिमान है वो निकल जाए और आपके अंदर जो फल की इच्छा है वो निकल जाए। आप बोले कि भगवान जो आप दो उसमें मैं राजी हूँ, मतलब आपको फल का आग्रह नहीं रहा, कर्तृत्व अभिमान आपका चला गया, कामना आपकी चली गई। तो हम देख रहे थे इसके अंदर शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं तो फिर भक्तों के द्वारा पूजा आदि अच्छे कर्म, यज्ञ, दान, तप आदि सुकृत कर्म किस लिए अर्पण किए जाते हैं? तो स्पष्ट कहते हैं जीवों का विवेक विज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, इस कारण अविवेकी संसारी जीव ही करता हूँ, कराता हूँ, खाता हूँ, खिलाता हूँ, इस प्रकार मोह को प्राप्त हो रहे हैं। मोह मतलब अज्ञान, अज्ञान को प्राप्त होकर क्या खोजते हैं? मैं कर रहा हूँ, करा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खिला रहा हूँ। व्यवहार की भाषा है, व्यवहार में तो बोलते ही हैं, पर अगर उसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जब हम शरीर नहीं है, हम इंद्रियां नहीं है, मन बुद्धि नहीं है, तो हम कहाँ से करा रहे हैं? भाई देखो, अगर आप किसी स्कूल में जाओ, पढ़ाई करो और आप उसमें पास हो जाओ, अब वो कोर्स आपको पूरा याद हो गया अच्छे से, तो आपका उसमें मन भी लगने लग जाता है। तो कोई कोई बच्चे बोलते हैं मैं अगली क्लास में नहीं जाऊँगा। बोले क्यों? मेरे को यही पढ़ना है। उसके पापा बोलते हैं अरे बेटा पागल है क्या, आगे बढ़ो। तो इसी प्रकार से अध्यात्म में भी कोर्स होते हैं। पहले कोर्स में ये सब बातें कही जाती हैं आपको कि आप जो है भगवान के लिए कर्म करो और भगवान के लिए कर्म करो, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं आपकी भावना से और भगवान इंतज़ार करते हैं कि आप मेरी पूजा कब करोगे, भोग कब लगाओगे, है ना। टाइम निकल जाए तो भगवान इंतज़ार करते रह जाते हैं, अरे मेरा भक्त आया नहीं। तो ये पहली क्लास में है। अगली क्लास के बाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अज्ञान के कारण मनुष्य को ऐसा लगता है कि मैं ये
भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मैं पाठ कर रहा हूँ, कि भगवान को नहला रहा हूँ, धुला रहा हूँ, तो ना तो वो करता है ना करवाता है। तो फिर क्यों हो रहा है ऐसा? बोले मोह के कारण ऐसा उसे लग रहा है, अर्थात अज्ञान के कारण लग रहा है। किस में मोहित हो गया है? वो अपने अंतःकरण में, इंद्रियों में, शरीर में मोहित हो गया है। मोह की पराकाष्ठा ये होती है कि तादात्म्यपन्न होकर के लगे कि हम वही हैं। तो सर्वसाधारण को क्या लगता है कि मैं यही हूँ, अपने को 5 फुट कुछ इंच वाला यही मानता हूँ। अब अपने को यही मानता है तो इसे जुड़ी हुई चीज़ों को भी अपना मानता है। कोई बोल दे कि मैं ये नहीं हूँ, तो बोले ये पत्नी किसकी है और किसी है क्या? और बोले क्या बात करो, मेरी है। बोले घर किसका है? बोले मेरा है। बोले आगे ना जगह पे फिर तुम। बोले सत्संग हाल तक ही रहने दो, संसार में अगर ऐसा बोलोगे तो तुम्हारे घर वालों को उठा के ले जाएगा और तुम्हारी चीज़ें तुमसे ले लेगा। तो ये चीज़ों को समझते हुए व्यवहार की भाषा भले भले बोले आप, लेकिन अंदर से समझना है कि सब कुछ परमात्मा का ही है और उन्हीं की लीला हो रही है। यहाँ स्पष्ट करते हैं, और जीव स्वरूप से अकर्ता तथा सुख दुख से रहित है। केवल अपनी मूर्खता के कारण वह कर्ता बन जाता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़ करके सुखी दुखी होता है। कौन करे? पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज। स्वामी जी कह रहे हैं कि वह स्वरूप से अकर्ता है, उसमें करना बना है ही नहीं। स्वरूप जो है वो इंद्रियों से रहित है, वो मन से रहित है, वो शुद्ध है, अपने आप में सच्चिदानंद है, तो उसमें कर्ता आएगा कहाँ से? तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो स्वरूप है वो अकर्ता है तथा सुख दुख से रहित है। केवल अपनी मूर्खता के कारण वह अपने को कर्ता बना लेता है। कितना बड़ा एक चोट करने वाला शब्द बोला है स्वामी जी ने, ताकि हम सुनकर के बाईपास नहीं करते रहें कि ठीक है, अच्छी बात नहीं है हमारे लिए बात है कि हम जो है दिन रात अपने को कर्ता मानते चल रहे हैं। कोई संसार के राजसिक कर्मों के लिए कर्ता मान रहा है कि मैंने पैसा कमाया, मैंने दुकान बनाई, है ना, मैंने घोड़ा गाड़ी खरीदी, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो संसार में। अभी भाई आपने संसार छोड़ के अध्यात्म में आए तो यहाँ पे भी वही शुरू हो जाता है। मैंने संन्यास ले लिया, मैं भगवान का भगत हूँ, मैं रोज़ मंदिर में जाता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ। वहाँ वाला करता है यहाँ। ये अहंकार जो है ना, ये बहुत चालू है, ये पीछा छोड़ता नहीं है व्यक्ति का। वो बोलता है आप भले संसार में जाओ चाहे अध्यात्म में जाओ, मैं आपके साथ चलूँगा, तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा। वो आपके साथ हो जाता है, आपको सावधान रहना पड़ेगा। कर्तापन का त्याग ही अध्यात्म की वास्तविक उपलब्धि है। कबीर साहब जी ने क्या कहा? प्रेम गली अति सांकरी और जामे दो न समाए, और जब मैं था तब हरि नहीं, हरि मिले में ना। ये अहंकार का त्याग ही साधना का सर्वोच्च लक्ष्य है। हाँ ठीक है, आरंभ में ही तो होगा ही कि आप अपने को एक व्यक्ति मान करके आप शुभ कर्म करो, ये भी जरूरी है पहले। इसी से अंतःकरण की शुद्धि होती है। पर जब अंतःकरण शुद्ध हो गया, अब आपकी पात्रता बढ़ गई, अब आपको भगवत शरणागति प्राप्त करनी है। अहम शरणागति को प्राप्त नहीं करता है, अहम का त्याग होने पर शरणागति है। अब आपको ज्ञान निष्ठा प्राप्त करना है, मैं वही सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, तो आपको कर्तृत्व का अभिमान छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ कह रहे जीव स्वरूप से अकर्ता है तथा सुख दुख से भी रहित है, अर्थात अभोक्ता है। आपको वास्तव में न तो सुख होता है न दुख होता है। तो सुख दुख किसको होता है? बोले शरीर के माध्यम से सुख दुख का भोग हमारे अंतःकरण में होता है, जीव के बाहरी स्वरूप में होता है। उसका वास्तविक स्वरूप तो चिदानंद है। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है जीव का? सहज सुख राशि। अभी क्या होता है? अभी हम संसार से सुख प्राप्त करते हैं, अच्छा भोजन मिले तो सुखी होते हैं,
रात को नींद अच्छी आए तो सुखी होते हैं, कोई हमारे साथ व्यवहार अच्छा करे प्रेमपूर्ण तो हम सुखी होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं और मन के साथ जुड़ करके मन की खुशी को अपनी खुशी मान रहे हैं। बोले ये कैसे छूटे, समझ में तो बहुत दिनों से आ रहा है पर छूटता नहीं है। बोले अभ्यास की कमी से स्थिति नहीं होती। अभ्यास क्या करना है, सजग रहना है। आपको हर पल सजग रहना है, मन के धर्मों को स्वयं पर आरोपित नहीं करना है। मन सुखी दुखी हो रहा है तो आपको तटस्थ होकर के देखना कि मन सुखी दुखी, आप सुखी दुखी नहीं हो रहे हैं। अगर आप उससे जुड़ जाते हैं तो आपको क्या लगता है, मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ। अखंडानंद जी महाराज 2 श्लोकों के माध्यम से कहते हैं, 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान ने ज्ञानी और अज्ञानी की स्पष्ट व्याख्या कर दी। एक श्लोक में बतलाया गया है कि अज्ञानी ऐसा सोचता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, और ज्ञानी के लिए कहा गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, कि गुणी गुणों में वर्ते ऐसा जान करके वो उनसे प्रभावित नहीं होता। ये ज्ञानी की स्थिति। अब देखो 2 सेंटेंस बोल रहे हैं, पहले भी कई बार बोले हैं, पर बहुत महत्व की बात बार बार बोलना चाहिए कि अज्ञानी और ज्ञानी की स्थिति में अंतर क्या है। बोले एक बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा आपको कि अज्ञानी व्यक्ति के जीवन में भी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, अच्छी बुरी परिस्थिति आती है, और ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है। अनुकूल परिस्थिति आने पर अज्ञानी के मन में हर्ष होता है और प्रतिकूल आने पर शोक होता है, मन में अच्छा और बुरा लगता है। इसी प्रकार से ज्ञानी के जीवन में भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आने पर उनके मन को भी अच्छा और बुरा लगता है, मन के तल पे। वो एक्सप्रेशन से समझ में आता है। भगवान की भक्त हो, तीर्थ हो, है ना, मंदिर हो, दिव्य वातावरण हो तो महात्मा का भी चेहरा खिल उठता है, अरे वाह बड़ा आनंद आ गया, क्या ठाकुर जी की छवि है, क्या वायुमंडल है, क्या पवित्रता है, क्या लोगों की भावना है ऐसे। और वही गंदगी देखें, अशिष्टता देखें तो वो भी बोलता है ये क्या हो रहा है। तो ये क्या मन के तल पे। तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, और अनुकूलता प्रतिकूलता आने पर मन में दोनों को अच्छा और बुरा भी लगता है। फिर फ़र्क क्या है, बोले बस केवल एक फ़र्क है। अगर वो फ़र्क आप समझ जाओ तो आप अज्ञानी के पाले से उठ कर के ज्ञानी के पाले में बैठ सकते। अज्ञानी बोलता है मन से जुड़ कर के कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, और ज्ञानी क्या बोलता है, ना मैं सुखी हूँ ना मैं दुखी हूँ, मन में सुख है मन में दुख है। जब आप अपने में मान लेते हो तादात्म्यपन्न होकर के तो वो टिक जाता है, क्योंकि आप चेतन हो। और जब आप उसको मन में मानते हो और अपने में नहीं मानते हो तो आता है और चला जाता है। बोले यहाँ तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। बोले ठीक है, मन में है सुख, अरे मन में है दुख, तो आएगा और चला जाएगा, वो प्रभावित नहीं करेगा। और अज्ञानी को तो वो पकड़ लेता है उसको, मैं सुखी हूँ, ये सुख बना रहना चाहिए, छूट नहीं जाए, मैं दुखी हूँ, दुख कब जाएगा। बोल हाँ ना, चिढ़ाने में भी उसको मज़ा आता है जो चिढ़े। तो मन दुखी होता है तो माया भी उसको ही दुखाती है जो दुखी होना चाहता है। वो उसको लग रहा है मैं दुखी हो रहा हूँ, बोला हाँ ये प्रभावित हो रहा है, ज्ञानी है ये। तो इसलिए विवेकवान व्यक्ति जो होता है न सुखी होता है न दुखी होता है, और वो जानता है सुख दुख जो है मन के धर्म है। आदि शंकराचार्य जी महाराज की आप प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ोगे तो ये बात समझ में आती है कि उन्होंने हर प्रक्रिया ग्रंथ में ये बात समझाई है कि शरीर के क्या धर्म है, इंद्रियों के क्या धर्म है, मन के क्या धर्म है, बुद्धि के क्या धर्म है। तो बोले ये सब बताने का क्या प्रयोजन है। बोले इसका प्रयोजन यही है कि आप ये जानो कि ये धर्म आत्मा के नहीं है, ये इनके हैं। अभी हम क्या उस पर महाराज जी मैंने ऐसा किया, महाराज जी मैंने अच्छा किया ना ऐसा। अब महाराज जी बोलेंगे भाई ठीक है, अभी अज्ञान में तो बोलेंगे हाँ ठीक है बेटा अच्छा किया, पूजा की पाठ की सेवा की तो बोलेंगे अच्छा किया। और ज्ञान की बात फिर सत्संग में बता देंगे कि आपने कुछ नहीं किया, आपको कुछ करने का भ्रम हो गया। भ्रम क्यों हो गया, आपने अज्ञान से अपने को शरीर मान लिया।
तो यहाँ यही बात स्वामी जी कह रहे हैं कि जीव स्वरूप से अकर्ता है तथा सुख दुख से रहित है, केवल अपनी मूर्खता के कारण वह अपने को कर्ता मान बैठता है। ये मूर्खता शब्द बड़ा अटैकिंग है अपने आप में। स्वामी जी बोल रहे हैं कि जितने भी लोग किसी भी पूजा पाठ कर्म कांड आदि में लगे हुए हैं, जब तब यज्ञ में उन सबको उन्होंने कहाँ लाके खड़ा कर दिया? जीरो। बोले मूर्ख हो तुम, शरीर के धर्मों को अपने पे आरोपित करके बोल रहे हो मैंने किया। अपनी वास्तविकता को जानो। तो बोले ये हमारा ये सब पूजा पाठ जब तब सब बेकार है। तो बोले तत्व दृष्टि से तो तुम भी कर ही नहीं रहे हो, तो फिर मतलब ही क्या? बोले नहीं फिर भी मतलब वो क्रेडिट तो लेना ही चाहेगा नहीं तक किया तो। बोले फिर भी यही है कि अगर करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो ये बात समझ में आ जाएगी। तो बोले अभी अंतःकरण तो शुद्ध होने दो। तो हमारे एक महात्मा जी बोलते हैं, विश्वात्मानंद जी, कि भाई आप खाना खाने के पहले हाथ धोते हो, है ना? कोरोना काल में तो ज़्यादा ही धोते थे ऐसे, तो हाथ धोते हो, तो आपने हाथ धो लिया, फिर धो लिया, फिर क्या धोते ही चले जाओगे क्या? खाना भी तो खाओ भाई, है ना? हो गया। तो बोले करते ही जा रहे हैं, जिंदगी भर आप क्या करने में लगे रहोगे? तो बोले फिर ज्ञान कैसे होता है? बोले ज्ञान तब होता है, अज्ञान की निवृत्ति तब होती है जब आपको किसी सत्संग से ये चेत होता है, और कहाँ मैं लगा पड़ा था, मैं तो कुछ और ही हूँ, ये बात क्लिक कर जाती है। यही आपके पूजा पाठ जब तक का वास्तविक फल है कि आपको ज्ञान हो जाए, क्योंकि भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं ये बात, और उसकी व्याख्या स्वामी जी कर रहे हैं। बोले उठो जागो, कहाँ सोए हुए हो? कर्ता बन के बैठे हो, कर्ता बनोगे तो सुखी दुखी होना ही पड़ेगा। तो आप कोई भी धार्मिक कृत्य भले करते हो, सांसारिक कृत्य से तो आपको पहली क्लास में बोला कि धार्मिक कृत्य करना अच्छा है। अब दूसरी क्लास में क्या बता रहे? अरे धार्मिक कृत्य भी आप नहीं करते हो, आप तो अकर्ता हो, क्योंकि आप एक कृत्य में अपने कर्ता मानोगे तो दूसरे में भी मानोगे फिर, और उसका फिर फल भोगना पड़ेगा आपको। तो यहाँ कह रहे हैं फिर आपको सुखी दुखी होना पड़ता है। मूर्खता के कारण व्यक्ति कर्ता बन जाता है और कर्म फल के साथ जुड़ करके सुखी दुखी होता है। स्वामी जी कह रहे हैं, भगवान ने कहा तेन मुह्यन्ति जंतवा, इस श्लोक के अंदर ये बात कही गई है। ना दत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवा। तो इसका अर्थ करते हुए स्वामी जी कहते हैं, भगवान ने यहाँ पे जंतवा पद को मानो मनुष्य को ताड़ना दी है। किसी को प्रताड़ित करते हैं ना, क्रिटिसाइज करना, किसी को टोकना, उसको उसके कृत्य की निंदा करना, तो बोले भगवान यहाँ पे ताड़ना दे रहे हैं। बोले तुम भी जंतु ही रहोगे, बोले सुधरोगे नहीं, मनुष्य बनो, ऐसा भगवान कह रहे। भगवान ने जंतवा पद देकर मानव मनुष्यों को ताड़ना दी है कि जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तव में जंतु अर्थात पशु ही हैं। या तो आप क्रिया को महत्व दोगे या तो विवेक को महत्व दोगे, दो विभाग हैं आपके हाथ में। क्रिया वाला विभाग पहला विभाग है और विवेक वाला विभाग जो है उसके आगे का विभाग। अब भाई ठीक है, 10 साल सत्संग सुना, 20 साल सुना, 30 साल सुना, अब तो जागो भाई कि वही पहले वाला ही कोर्स। बोले वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे तो पूजा करना अच्छा लगता है, पाठ करना अच्छा लगता है, माला घुमाना अच्छा लगता है। बोले मुझे सत्संग वत्संग, बोले ज्ञान व्यान की बातें मेरे को समझ में नहीं आती। एक बहन जी जो है खूब पूजा करती, 4-4, 6-6 घंटे उनकी पूजा में रुचि है। तो उसी आश्रम में हम सत्संग करते थे जहाँ वो बहन जी अपने पूजा पाठ करते। तो हमने उनसे कहा आप सत्संग में नहीं आते हो? तो उन्होंने क्या बोला कि आदि शंकराचार्य जी की विवेक चूड़ामणि नहीं पढ़ी है। उन्होंने बोला क्या बोला उसमें? बोले उसमें उन्होंने वो एक श्लोक अपने काम, हर व्यक्ति अपने काम की चीज़ छांट लेता। बोले उसमें लिखा है शास्त्र जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, ऐसे। बोले शास्त्रों का जंगल बहुत खतरनाक है, इसे चित्त भ्रमित हो जाता है। मैंने कहा वो इसलिए लिखा था कि उस आप स्वतंत्र अनुसंधान करेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि अरे महाराज जी क्या बताएंगे, क्या हम कोई हमको अकल नहीं है कि हम घर में बैठ कर भी तो पढ़ सकते हैं, हम भी इंटेलिजेंट हैं। तो वहाँ शंकराचार्य जी बोलते हैं स्वतंत्र अनुसंधानम न कुर्यात
बोले इसका संबंध बुद्धि से नहीं है, इसका संबंध शुद्ध बुद्धि से। जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, गुरुजनों की परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है, तो आप उसका जो अर्थ निकालेंगे वो आप देह भाव में रह करके उसी प्रकार से, जीव भाव में रह करके उसी प्रकार का निकालेंगे। तो बोले इसलिए शास्त्रों को पढ़ना तो चाहिए, लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए? गुरुजनों से पढ़ना चाहिए। अखंडानंद जी महाराज ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। उन्होंने अपना अनुभव बताया है कि एक बार हम एक संत के पास गए, हमारी आयु कम थी, वो हमसे काफ़ी बड़े थे। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी बन गए हो कि ग्रंथ वंथ भी पढ़ते हो, शास्त्र पढ़ते भी हो, कि बस बाबा जी बन गए, फ्री की रोटी खाना ऐसा? तो उन्होंने कहा महाराज जी, आपकी कृपा से संतों से शास्त्रों का श्रवण भी किया, और ये बहुत अच्छा है, शाबाश बेटे, हमारे प्रश्न से बढ़कर के उत्तर दिया। हमारा प्रश्न था तुमने शास्त्र पढ़े हैं, और उत्तर क्या दिया? बोले स्वामी जी शास्त्र पढ़े नहीं है, गुरुजनों से सुने हैं। क्योंकि शास्त्र पढ़ने की चीज़ नहीं है, गुरुमुख से सुनने की चीज़ है। ये परंपरा है। पुराने संतों से कभी आप बात करोगे ना तो बताएंगे कि भाई ये ग्रंथ लगाया कि नहीं, ऐसा सब बोलते लगाया, ये पंक्ति लगी कि नहीं। लगाया का मतलब होता है कि किसी गुरु से आपने पढ़ा है। कोई कोई हमको बोलते हैं स्वामी जी एक बार आपके श्री मुख से हमको पूरी गीता सुननी है। ऐसे आप तो 20-25 साल से गीता ही करें, पूरी गीता सुननी है। तो मैंने कहा हम पूरी गीता सुनाने में हमेशा इंटरेस्टेड है। ऐसा लगता है कि भगवान ने ये सेवा दी हमको, इसमें बिल्कुल पीछे हमको हटना नहीं है। लेकिन हमको तो ऐसा कोई एक भी मिलता नहीं कि जो रेगुलर गीता सुन सके। कोई 2 दिन सुनेगा, कोई 10 दिन सुनेगा, कोई महीना सुनेगा, 2 महीना सुनेगा, उसके बाद तेन मुह्यंती जनता फिर माया आ जाती है कोई न कोई कारण से। ये अनुष्ठान कहलाता है। आप जब कोई चीज़ निरंतर लगातार करते तो अनुष्ठान कहलाता है। और जब आज में बार बार ब्रेक आ जाता है, इसका मतलब क्या? वो तार टूट गया आपका। इसी को तो अनुष्ठान बोलते हैं। कि जब तो सब लोग करते हैं, और कभी करते हैं और कभी कोई कारण हो जाता है तो छोड़ भी देते हैं। लेकिन अनुष्ठान किसको बोलते हैं? कि नहीं मैंने संकल्प कर लिया है और इतने दिन तक इतनी माला मुझे करना ही है, तो वो अनुष्ठान हो जाता है। तो अनुष्ठान का विशेष फल माना है। पुरस्चरण का उससे भी अधिक माना है। अनुष्ठान तो छोटा होता है, मानो कुछ लाख का अथवा 1.25 लाख का, और पुरस्चरण जितने अक्षर का मंत्र है, मानो 24 अक्षर का है तो 24 लाख करो तब पुरस्चरण होता है। तो आप जब किसी काम को निरंतर दीर्घकाल तक करते हो तब उसमें सिद्धि होती है। ये बात महर्षि पतंजलि ने भी कही है कि जब आप नित्य और दीर्घकाल तक किसी साधना को करते हैं तो उस साधना से आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। स्वामी जी हम तो संसारी जीव हैं, हम तो कभी कभी कर लेते, इतना कम है क्या? मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छा है। ये जो कभी कभी करते हैं वही फिर बाद में रेगुलर भी होते हैं। जैसा हो रहा है, पहले विरल चिंतन होता है, फिर सरल चिंतन होता है। विरल का मतलब कि ब्रेक उसमें, और सरल का मतलब तेल धारावत। ऐसे साधना चली तो चली, फिर पूरे दिल जान लगा दिया कि बोला अब इसमें पीछे हटने वाले नहीं। पाठ लगाया तो लगाया, बोले अब पूरा पाठ सुन करके, है ना। कई लोगों को कोरोना काल में ये भी फायदा हो गया। उन्होंने कहीं आना ना जाना, बिल्कुल फ्री थे, तो बैठ करके हमने भागवत जी शुरू करी, पूरी कर ली। गीता जी शुरू करी, पूरी कर ली, है ना। किसी ने रामायण जी शुरू करी, पूरी रामायण जी पढ़ डाली। अच्छी बात है। तो यहाँ कह रहे हैं तेन मुह्यंती जनतवा, भगवान ने जनतवा पद देकर मानो मनुष्यों की ताड़ना की। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तव में जंतु अर्थात पशु ही हैं, क्योंकि उसके और पशुओं के ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। ये बात हमने पहले भी बतलाई थी कि पशुओं का ज्ञान और मनुष्यों का ज्ञान जो है, इस पर किसी ने रिसर्च की। डॉक्टर शारदा ने इसके ऊपर रिसर्च करी। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे। उन्होंने देखा कि जैसे हमारे ऑर्गन सिस्टम है वैसे उनके भी हैं। हम देखते हैं, हमारा चित्र बनता है, बुद्धि तक पहुंचता है, उसको इमेज को टेली करके फिर हमारा मन बोलता है कि अमुक व्यक्ति है ऐसे। तो इसी प्रकार से कान सुनते हैं, और इसी प्रकार से बाकी इंद्रियां जो हमारी काम करती हैं, ऐसे पशु पक्षियों की भी काम करती हैं। और थोड़ी समझ तो उनको भी है। उनको भी आप जो उनका डाइट का नहीं हो खिलाओ तो वो नहीं खाते, ऐसे ऐसे करके चले जाएंगे वहाँ से।
और उनको मालूम पड़ता है कि ये मेरे को प्यार करता है, ये व्यक्ति मेरी उपेक्षा करता है। इमोशंस भी उनके पास रहते हैं ना। अपने मालिक को देख के कैसे कुत्ता पूछ हिलाता है, ऐसे सभी पक्षी पशु होते हैं, उनको देख करके प्रसन्नता होती है, वो प्रेम का अनुभव करते हैं। पशु पक्षी तो दूर, पेड़ पौधों में भी बताया है रिसर्च करके कि कोई प्यार से उनको जल दे तो वो प्रसन्न होते हैं, जल्दी उनका विकास होता है। मनुष्य के अंदर भी है। देन वेयर लाइज द डिफरेंस, फिर फर्क कहाँ है? बोले एक ही फर्क है। डॉक्टर शारदा बोलते हैं कि मनुष्य जानता है और पशु पक्षी भी जानते हैं, पर मनुष्य जानता है कि वो जानता है। ये बहुत महत्व की बात है, जानने को जानना। जानना किसका धर्म है? मन का। देखो, आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाना सरल, लेकिन आंख खोलोगे तो फिर वही दुनिया, वही राग द्वेष, वही मेरा तेरा आएगा। इसलिए आंख बंद करने से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। हमारे यहाँ 3 विभाग किए गए हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल की निवृत्ति होती है सेवा से, विक्षेप की निवृत्ति होती है ध्यान से, और अज्ञान की निवृत्ति किससे होगी? अज्ञान की निवृत्ति होगी ज्ञान से। तो ज्ञान वाला रोल जो है ध्यान से पूरा नहीं होता है, वो तो सत्संग से पूरा होता है। सत्संग करो, सत्संग करके उसके ऊपर मनन करो, और मनन करते 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 आदि शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि उस आत्म वस्तु का मनन करते करते जब मन उसमें लीन हो जाए और समाधि में चला जाए। लेकिन समाधि की मेथड कौन सी बताइए? कि उस तत्व का मनन करते 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 मन उसमें लीन हो जाए, वही वास्तविक मोहन भी है। ऐसे तो डॉक्टर शारदा कहते हैं कि भाई दोनों में फ़र्क है। एक जो है वो संसार को देख रहा है, और एक जो है मतलब जो पशु पक्षी हैं वो संसार को देख रहे हैं, और वो मन बन करके संसार को देख रहे हैं। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? संसार को तो देख रहा है, लेकिन उसमें एक योग्यता और भी है कि जो मन संसार को देख रहा है उस मन को भी वो देखता है। तो एक महात्मा जी का तो एक हमेशा का ही शब्द था, देखो देखो देखो, देखने वाले को देखो। स्वामी अखंडानंद जी महाराज चित्रकूट पीली कोठी वाले हमेशा बोलते थे, देखो देखो देखो, देखने वाले को देखो। तो संसार को कौन देख रहा है? मन। आप संसार को मत देखो, मन को देखो। एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज जी मैं इतने दिनों से भगवान का भजन करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, लेकिन अभी मेरा संसार का आकर्षण नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा कि संसार से आकर्षित कौन होता है? तो बोले मैं। बोले बस हियर लाइज द मिस्टेक, तुम नहीं होते हो, तुमको ध्यान देना होगा। संसार से आकर्षित होता है मन। मन में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह होते हैं। काम के कारण स्त्री प्रिय लग रही है, लोभ के कारण धन प्रिय लग रहा है, मोह के कारण संतान प्रिय लग रही है, अहंकार के कारण प्रदर्शन प्रिय लग रहा है, अपना प्रभाव जमाना। ऐसे अहंकारी आदमी देखो, चाल उसकी बोलती है, वाणी उसकी बोलती है। बुढ़े बाबा जी ये अपने मुरारी बापू बोलते हैं कि जब किसी को अहंकार होता है तो उसको थोड़ी मालूम पड़ता है, उसकी चाल बदल जाती है थोड़ी मालूम पड़ता, दूसरे को मालूम पड़ता है कि चाल बदल गई, उसके स्वर बदल जाते हैं तो उसको थोड़ी मालूम पड़ता है। इसलिए किसी न किसी गुरु का, किसी न किसी संत का आपको जब तक जीवन मुक्ति की अवस्था नहीं प्राप्त होती है उनका आश्रय लेना चाहिए। उनके चरणों का आश्रय लेना मतलब उनके प्रति विनम्र भाव से कि महाराज जी मुझे आप मार्गदर्शन करें, मुझसे कहीं भूल हो रही तो आप बताएं, नहीं तो आप अपनी मस्ती में ज़िंदगी कट जाएगी। और आए थे किस काम के लिए, वो काम ही नहीं बना, संसार में लग गए। कुछ संसार से निकले भी। तो ये बात चिन्मयानंद जी महाराज ने भी गीता की टीका में कही है कि कुछ लोगों को संसार से वैराग्य होता है, और बहुत कठोर शब्द बोल दिया उन्होंने भी, दुर्भाग्य से वो भी केवल पूजा पाठ और जब तक ही रह जाते, ऐसा शब्द। पहले तो मुझे भी थोड़ा सा खराब लगा, मैंने कहा महाराज जी कह क्या रहे हैं? कि चिन्मय मिशल वाले स्वामी चिन्मयानंद क्या बोले कि बहुत मुश्किल से कभी किसी को संसार से वैराग्य होता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो लोग भी केवल पूजा पाठ और जब तक ही सीमित रह जाते हैं, और विवेक नहीं जगता है। विवेक जगने का मतलब आप मन से अपने को अलग जान लो, और ये इस प्रकार का सत्संग बार बार सुनना पड़ता है तत्व ज्ञान का, तब उस तत्व में हमारी स्थिति होती है। नहीं तो हमारा जीव भाव इतना जन्मों का है कि फिसल के आदमी वापस वहीं आ जाता है, फिर मेरा तेरा में आ जाता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। ये इतना गहरा संस्कार है कि आत्मज्ञान की कथा सुनने के तत्काल बाद भी आदमी वही बात करता है। अभी कोई कथा सुन करके उठे और किसी ने न्यू पीछे से हाथ कर दिया, बोले ये क्या तरीका है?
आपने मुझे क्यों मारा? बोला आपको मारा कि शरीर को? फिर एकदम से सावधान हो गया। बोला नहीं मारा तो शरीर को, पर फिर भी व्यवहार में तो बोलना पड़ेगा नहीं मुझे मारा। बोला हाँ, आप व्यवहार में बोल रहे हो कि जुड़ कर के बोल रहे हो। एक बार मैं एक आश्रम में गया तो वहाँ 5-6 महिलाएं बैठी थी। एक महात्मा जी अंदर विश्राम कर रहे थे, मैं भी दर्शन करने गया था। तो वो समझो हमारी गुरु मैंने जैसे हो गई। तो मैंने कहा महाराज जी, बोले महाराज जी विश्राम कर रहे हैं, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, आइए आप भी बैठिए। अच्छा वो आप आ गए, कुछ सत्संग चर्चा होगी। तो मैंने एक बहन से पूछा ऐसे, उनका नाम है मधु। तो मैंने कहा मधु जी आजकल क्या चल रहा है? बोले चलना वलना तो अब बंद हो गया, हम अपने आप में रहते हैं। मेरा मतलब था कि कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हो, क्या स्वाध्याय करना, हम अपने में रहते हैं ऐसा। तो बहुत बढ़िया। और मैंने कहा कि कोई साधना वाधना? बोले साधना कौन करेगा, किसकी करेगा, हम जब वही हैं ऐसे। अब मैंने भी एकदम से टेस्ट लिया। मैंने कहा क्या मूर्खता की बात कर रहे हो? एकदम से उनका चेहरा एकदम हो गया। बोले क्यों, इसमें मूर्खता की क्या बात कर दी, तो तत्व ज्ञान की बात है। तो मैंने बोला कि मूर्खता की बात है तो आपको शॉक क्यों हो गया एकदम से ऐसे? तो बोला आपने बोला इसलिए हमको लगा। तो बुरा, मैंने कहा बुरा क्यों मान रहे हो? बुरा मानने के लिए क्या होता है, मन से जुड़ना पड़ता है। तो बात तो बहुत ऊंची बोली, अष्टावक्र गीता के लेवल की बात बोली है ना, योग वशिष्ठ के लेवल की बात बोली, लेकिन बोल कहाँ से रहे थे, मन के तल पे खड़े होकर। इसलिए जैसे उनकी बात को क्रॉस कर दिया तो उनको बुरा लग गया। तो कहते हैं कि भाई आप कुछ भी साधन करते रहो, लेकिन जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक आपका मोक्ष नहीं होगा। तो यही बात यहाँ पे कही है। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, हर हर महादेव।